उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये वही कोर्ट है जहां पर जीवा की हत्या हो गई थी और साफ तौर से हम इस बार कोशिश कर रहे हैं आपको सिक्योरिटी दिखाने की, आखिर किस तरीके की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, क्योंकि गेट में घुसने के लिए आपको मेटल डिटेक्टर की बात कही जाती है और हम कोशिश करेंगे दिखाने की। और हम अपने कैमरा पर्सन रोहित से कहेंगे कि वो एक बार सिक्योरिटी को दिखाएं, लेकिन हम अभी घुसने की कोशिश करेंगे, देखते हैं किस तरीके की सिक्योरिटी है और क्या व्यवस्था है। चलिए भाई साहब, तो ये जिस तरीके के हम चल रहे हैं अभी, साथ ही में लोगों के निकल रहे हैं और अगर हमारे पास कोई हथियार होता है तो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से ये हाँ, तो ये हम यहाँ पर, हालांकि पुलिस ने रोकने की कोशिश कर ली है तो रोका है, तो सुरक्षा व्यवस्था माना जा रहा है यहाँ पर है मजबूत। तो यहाँ पर अभी कोर्ट में और व्यवस्था की जरूरत है कि नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। आप लोग रोज रहते हैं कि अभी रोज रहते हैं, रोज रहते हैं। डेली ऐसी ही चेकिंग होती है? ऐसे करते हैं, कितने तो लड़ जाते हैं हम लोगों से। कभी कोई ऐसा तो नहीं कि वो निकल जाता कोई? नहीं, निकल नहीं पाते, निकलने ना ना ना, इस तरीके की पुख्ता रहती है। पुख्ता एकदम। देखिए मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है, ये मेटल डिटेक्टर के साथ में यहाँ पर मशीन है, इसमें सामान चेक किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो है वकील कर निकलते हैं जब, तो वो यहाँ पर चेक करते हैं। ये जो मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर ये मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और ये काम कर रहा है, अभी इस गेट पर काम कर रहा है। चूंकि हम आपको सारे गेट की स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये थोड़ा सा अभी खराब है, लेकिन जो लोग निकल रहे हैं वो बराबर। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जैसे वकील जब आते हैं तो क्या कैसे चेक करते हैं कि कौन है अधिवक्ता की कौन नहीं है? ये तो नहीं, लेकिन बैग वैग सब चेक होते हैं। बैग चेक होते हैं, लेकिन कोई अधिवक्ता अगर आएगा तो आप उसको चेक कर पाते हैं कि वो है कि नहीं है? अब ड्रेस में रहते हैं तो नहीं। ड्रेस में वो निकल के जाते हैं। अच्छा, ड्रेस में निकल के जाते हैं, बाकी आई कार्ड वगैरह ऐसा कुछ भी ना है। हाँ। ऐसे नहीं। यहाँ पर साफ तौर से यानी कि अगर अधिवक्ता की ड्रेस में कोई आता है तो वो निकल सकता है यहाँ पर, लेकिन वैसे अगर बैग लेकर आता है तो नहीं निकल सकता है। हाँ बिल्कुल है। नहीं तो वो जिनको नहीं जानते, कल ही एक का आईडी कार्ड है, चेक किए थे भाई लोग हमारे। ठीक है, तो साफ तौर से यहाँ पर जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कितना गेट नंबर है? ये 4 नंबर गेट है और इसके अपोजिट में 2 नंबर गेट है। आपको दिखाएं, ये बड़ा गेट है, हालांकि ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ से कोई नहीं जाता है। तो ये तो साफ है कि इस तरीके से जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं वहाँ पर लगातार कोई जो है नहीं निकल सकता है और ये साफ तौर से बाहर जाने के भी रास्ते कहीं ना कहीं बंद है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कल हत्याकांड हुआ है, कोर्ट के अंदर हम सिक्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर व्यवस्था क्या है। ये गेट नंबर अगर हम बात करें तो 8 है। अमूमन ये गेट जो है खुला रहता है, आप देख सकते हैं गेट नंबर 8 है। अब जब मैं इसके अंदर से एंट्री करता हूं तो अभी तक तो सिक्योरिटी की कोई भी बात नहीं हो पा रही है और ना ही यहां पर चेक किया गया है अभी तक। लेकिन जिस तरीके से ये स्थिति है, माना जा रहा है कि आगे हो सकता है हमें सिक्योरिटी को फोर्स करना पड़े और फेस करना पड़े, और ऐसे में हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो भी सिक्योरिटी की, यानी कि आराम से मैं पहला जो दायरा था, पहला जो गेट था उसको मैं पार करके वापस आ गया हूं। लेकिन अब दूसरे गेट के बारे में हम देखेंगे और बात करेंगे कि आखिर वहां पर किस तरीके की स्थिति है और क्या है। हम यहाँ पर भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जब हम एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको रोकने की कोशिश की है यहाँ पर पुलिस ने। तो हम उनसे पूछते हैं कि आखिर वो ये बताइए कि आप लोग सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है यहाँ पर किस तरीके के हैं, क्या बताएंगे? सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या हम अंदर जा सकते हैं? मन आप लोग के लिए वो नहीं है ना? नहीं, आप लोग के लिए नहीं, आज है कि हमेशा? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। तो ये आपका मेटल डिटेक्टर काम करता है? हाँ, काम कर रहा है। हाँ? कर रहा किस तरीके का काम करता है? इसमें कैसे चेक करते हैं आप? हाथ से, जैसे चेक जिसके ये बताइए कि आप कैसे चेक करते हैं? इसमें कोई निकलेगा तो कैसे चेक करेंगे? हम लोग तो वैसे हाथ से चेकिंग करते हैं, जैसे आपकी तलाशी लेना हुआ। यहाँ की व्यवस्था सिर्फ आज के लिए है भाई साहब, सिर्फ एक दिन की व्यवस्था है, इनकी कमी नहीं है। यहाँ अक्सर लोग बदलते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज है नहीं। बैग लेके कोई आया, वो हम काला कोट पहने, हमको नहीं चेक करेंगे, सबको चेक करिए। जो बैग लेके जाए उसको चेक करिए आप। ये आपका अधिकार भी है, आपका नैतिक कर्तव्य भी है और ये आपकी ड्यूटी भी है। अच्छा, जैसे कि जी भाई साहब ये बताइए कि जैसे कि ये है, अगर ये भाई साहब जाते हैं तो ये तो ये जाते हैं ऐसे निकल के, तो आपने इनको चेक तो नहीं किया? तो क्या वजह है? क्या अधिवक्ताओं को चेक करते हैं? भाई अधिवक्ता हैं,
अब हमको इनको भी देखना पड़ता है, अपने को भी बचाना पड़ता है। इस वजह से भाई जैसे हमको आदेश मिलता है उसे हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, यानी कि अधिवक्ता ज्यादातर आप जाने देते होंगे क्योंकि वो जी, अब इनका कैंपस है, इनका है, इनकी वजह से हम लोग भी हैं यहाँ पे लगे हैं सुरक्षा में। अच्छा, कोई अगर सवाल है ये काम करता है या काम नहीं करता है? ये बताइए मेटल डिटेक्टर काम करता है कि नहीं करता? मेटल डिटेक्टर काम कर रहा है, देखिए आपके सामने बोल रहा है। अच्छा, मैं एक बार बस निकल के बस अंदर जाके देखता हूँ कि इसमें ये मेटल डिटेक्टर काम करता है कि नहीं, और आप मुझे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे मैं यहाँ से निकला हूँ तो आप ये जो जिस तरीके से कैसे बताएंगे कि ये मेरे पास क्या है क्या नहीं? मेटल है तभी ये बोल रहा है। अब जैसे मेटल दिख रहा है, आप कुछ है लोहे की कोई भी चीज है तो रेड कलर का जलने लगेगा। तो वो तो हमेशा मुझे लगता है कोई निकलता है जलता रहता है। फाइंड आउट कैसे होगा? मान लीजिए हमारे पास लाइटर है, मान लीजिए, या हमारे पास एटीएम कार्ड है, वो भी तो लोहे का है। फाउंड कैसे होगा कि असला है या हथियार है? जी बताइए कैसे? भैया इसके लिए तो हम लोग या तो एसडी हाथ वाला जो होता है चेकिंग करा, वो उससे चेक करेंगे, या तो बाकायदा हाथ से। तो आपके पास तो भी है नहीं वो? जी अभी नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं या कोई भी व्यक्ति अगर जाता है हथियार तो पता नहीं लगता तो बाई हाथ से हम चेक कर सकते हैं। की सुरक्षा के ऊपर बहुत साफ तौर से ये जो गेट है इस पे भी हम आपको रियलिटी चेक करके दिखा रहे हैं, और ये करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर किस गेट पर क्या व्यवस्था है। यहाँ पर भी हमने देखा कि अधिवक्ताओं को सीधे जाने का वैसे दिया जाता है, एक्सेस दिया जाता है, और उनको चेक नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो मेटल डिटेक्टर लगा है उससे आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि किसी के पास हथियार है कि नहीं है। और दूसरी बात, इनके पास जो दूसरा मेटल होता है चेक करने के लिए, बॉडी मेटल डिटेक्टर, वो नहीं है। उसकी उन्होंने मजबूरी बताई है, यानी सिक्योरिटी है लेकिन एक दिखावे के रूप में कह सकते हैं सिक्योरिटी लगी है। अगर आपके पास कोई हथियार या कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है तो जरूर आपको रोक लिया जाएगा, लेकिन अगर हिडन तरीके से है तो बामुश्किल ही यहाँ पर रोका जा पाएगा। जिस तरीके से जीवा का हत्या हुई, हम गेट नंबर 7 पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर गेट नंबर 7 की क्या स्थिति है। अगर हम एंट्री करते हैं तो इस गेट नंबर 7 से पूरा सीधे अंदर चले जाते हैं और उसमें यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं है। शायद यहाँ पर हमारा मेटल डिटेक्टर भी नहीं है, चेक भी नहीं किया गया है, और ऐसे में साफ तौर से अंदर तक जो हमारा एक्सेस है वो लगातार हो जाएगा। और ये सबसे खास बात है कि इस गेट नंबर 7 पे किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो किसी प्रकार की नहीं है, और मैं आराम से अंदर तक आ गया हूँ, और अंदर आने के बाद भी ना ही पुलिस ने चेक किया, ना ही मेटल डिटेक्टर ने चेक किया। ये 7 नंबर गेट है जो अमूमन यहाँ से हम एक्सेस करेंगे तो सीधे वहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो जीवा की जो हत्या हुई है उसी यहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती थी, और इस गाड़ी खड़ी होने के बाद यहाँ से उसको पैदल ले जाया जाता था। तो आप सोचिए कि जब मैं एंट्री किया हूँ तब किसी ने भी मुझे चेक करने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई मेटल डिटेक्टर मिला अभी तक। तो यहाँ तक तो कोई एक्सेस आ सकता है। कुछ वकील साहब हमारे साथ नहीं, बताइए यहाँ तक एक्सेस तो बड़ा आराम से है यहाँ। देखिए यहाँ पे जो पुराना हाईकोर्ट गेट पे हम लोग खड़े हैं, इसमें जो है इधर के सामने से जहाँ पे बड़े बड़े अपराधियों की गाड़ियाँ आती हैं सिक्योरिटी में ज़्यादा, तो पहला एंट्रेंस आपको ये 7 नंबर का दिख रहा है जिसमें पार्किंग करना होता है, और इसके पीछे ये ठीक पीछे इस पे यहाँ जीवा की गाड़ी बराबर खड़ी रहती थी आने के लिए। ये ठीक पीछे ये पेड़ के पास मैं कहूँगा अपना दिखाएं कि ये जो है जहाँ पे भाई सब लोग आ रहे हैं, इसी जगह पे जीवा की गाड़ी खड़ी रहती थी। उनके साथ 2 इंस्पेक्टर और तमाम सिपाही जो है कम से कम 1 दर्जन के साथ रहते थे, हमेशा जो है फोर्स रहती थी। लेकिन कल इत्तेफाक से उनके साथ जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना, उन्होंने हेलमेट में कहाँ चूक हुई। इस दूर पे एक एंट्रेंस ये यहाँ पे भी पुलिस सुरक्षा आसानी से अगर कोई शूट करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है आराम से। एक बड़ा सवाल है सुरक्षा का कि सामने वाला गेट पे भी जरा पीछे करिए, यहाँ पे भी सुरक्षा के मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ, पुलिस व्यवस्था रहती है, लेकिन यहाँ से भी नहीं चेकिंग हो पाई। और इस गेट पे जहाँ न्यायाधीश महोदय भी आते हैं, ये दूसरा रास्ता यहाँ से गाड़ी आती है, और यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे ये कोर्ट है जहाँ पे कल मैं मुझे लगता है कि इस एक्सेस में आगे चलते हैं, शायद मेटल डिटेक्टर लगा है और वो मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। इसको हम एक बार देखते हैं कि क्या आखिर वहाँ होता है और इनका मेटल डिटेक्टर कितना काम करता है। क्योंकि जिस तरीके से अब मैं एक्सेस अंदर तक कर गया हूँ, यहाँ तक गाड़ी तक आ गया हूँ, आप सोच सकते हैं कि जब कल भी जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ होगा और उस समय दौरान भी कई लोग हैं। अब देखिए मेटल डिटेक्टर है, हम कोशिश करेंगे एक्सेस करने की, और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद हैं, और लगातार वो जो हैं मुझसे जो है बात करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, और साफ तौर से रोकने की कोशिश की है। अब ये बताइए कि जैसे ये मेटल डिटेक्टर है, जो आप लोग यहाँ पर क्या चेक करते हैं, कैसे?
यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, जो आते हैं कर्मचारी या अधिवक्ता करने आते हैं उनको जो है चेक किया जाता है। कैसे चेक करते हैं? जैसे मैं अभी आया तो आपने मुझे रोका क्योंकि मेरे हाथ में देखा माइक है, कैमरा है, तब तो रोक लिया, लेकिन अगर नहीं होता? आई कार्ड वगैरह देखते हैं, आई कार्ड वगैरह देखते हैं सर। आई कार्ड वगैरह देखते हैं किसका? जो अधिवक्ता अधिवक्ता है, जो भी इधर से गुजरता है उसको उसको उसके बारे में पूछते हैं। अधिवक्ता है, आप लोग का आई कार्ड अमूमन ये कल के बाद से सुरक्षा बढ़ाई गई है, और लेकिन अतीक हत्याकांड के बाद भी कल भी मैंने आप बाइट दिया था आपके चैनल को रिपोर्टर कर, लेकिन उसके बाद भी कोई सुरक्षा नहीं थी। हालांकि जब ऐसे घटना का अंजाम हो जाता है, कल से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चेकिंग हो रही है, अभी आपको रोका गया, लेकिन कल यही अगर सुरक्षा होती तो अगर कार्ड चेक होता तो ये मुझे मेटल डिटेक्टर ये काम करता है आपका? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे पास कोई हथियार है या कोई वेपन है? सर्च करता हूँ, हाथ से सर्च करेंगे, लेकिन अधिवक्ता अगर ये जाते हैं, भाई साहब जैसे आप जाते हैं, इनका तो आप कैसे चेक करेंगे? देखते हैं सर, पूछते हैं, मेटल डिटेक्टर लगा के देखते हैं, वो भी रखा हुआ है हैंड वाला। जी सर। कहा तो आप लोगों का, क्योंकि वकील साहब तो लोग कह रहे हैं यहाँ हमारा चेक नहीं होता है। नहीं, चेक होता है, वकील साहब जैसा बेहतर समझ रहे हैं बता रहे हैं सर। तो आप लोग बताइए, आप लोग कोई चेकिंग नहीं होती है, जैसे भी आदमी को समझ में आता है चला जाता है। आप भी गेट से आए हैं, आपको भी कई लोगों ने चेक किया, ये आपको भी मालूम है, ठीक है। कोई चेकिंग नहीं। और ये कब मिला है? कोई चेकिंग नहीं होती है। ये बताइए कि अगर बाय द वे ये अधिवक्ता के रोल में आते हैं यहाँ पर और अधिवक्ता की तरह अंदर जाते हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे कि इनके पास कोई वेपन है या कि नहीं? क्योंकि आप मुझे नहीं लगता है कि चूंकि जिस हिसाब से बता रहे चेक करते होंगे, मेटल डिटेक्टर को आइडेंटिफाई तो हर बार निकलने पे बोलता है। जैसे मैं ऐसे एंट्री किया हूँ तो ये बोला ही, हर बार ये बोलेगा, लेकिन जब कोई अधिवक्ता की शक्ल में, जैसे कि कल इंसिडेंट हुआ है, अधिवक्ता की शक्ल में वो आया और कोट पहने था और पैंट पहने था, वो निकल गया, तो उस दौरान कैसे सिक्योरिटी को आप वेरीफाई करेंगे? सर्च करते हैं सर, सर्च करते हैं, आई कार्ड वगैरह देखते हैं। आई कार्ड देखते हैं। देखिए ये गेट नंबर 7 का जो हम आपको इंसिडेंट दिखा रहे हैं, हालांकि इनका मानना है कि हम सर्च करते हैं, लेकिन अधिवक्ता कह रहे हैं हमारा सर्च नहीं होता है। तो बड़ा ही गैप है इस दोनों जो विरोधाभास है इस पूरी बात में। लेकिन जो मेटल डिटेक्टर लगा है वो कितना काम करता है, हाथ से कितना चेकिंग होती है, हम इस रियलिटी चेक में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता की शक्ल में, अधिवक्ता के गेटअप में आके अंदर आसानी से एंट्री कर सकता है, उसको उतनी चेकिंग की ज़रूरत नहीं है। अमूमन अगर आम आदमी कोई झोला, थैला या पॉकेट में या कोई ऐसा आता है तो ज़रूर सुरक्षाकर्मी उसको चेक करते हैं। कल की घटना में भी यही हुआ है कि किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति आया, जो शूटर आया, वो अधिवक्ता की ही शक्ल में था, अधिवक्ता के ही गेटअप में था, जिसको चेक नहीं करने का आरोप लगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।